हेलो एवरीवन। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के अंतर्गत जो हम सब्जेक्ट लेकर आए हुए हैं छात्रों, जो है वो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं आप लोग के लिए, जो है वो है इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप इंडस्ट्री इन इंडिया। जो है इसका अर्थ यह होता है छात्रों, जो है कि भारत में फल और वृक्षारोपण फसल उद्योग का महत्व और दायरा क्या है, आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे छात्रों। जो है क्योंकि आप लोग भी अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों, जो है कि फल हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी ही फायदेमंद जो है खाद्य पदार्थ है, क्योंकि फलों के द्वारा ही जो है आप अच्छे तरीके से जो है अपने स्वास्थ्य को विटामिन से भरपूर जो है कर सकते हैं, अगर आप नियम के अनुसार जो है फलों का अगर सेवन करते हैं, तो जिससे आपका स्वास्थ्य जो है बहुत ही अच्छा बना रहेगा। ठीक है, आइए जो है हम लोग फलों का जो महत्व है पहले हम लोग इसके विषय में अध्ययन करेंगे जो है। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। फलों का महत्व जो है, ठीक है, फलों का महत्व हमारे स्वास्थ्य के लिए और मानव की शारीरिक जो गतिविधियां होती हैं उसके विषय में हम आपको बता रहे हैं कि फलों के उत्पादन किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद और नौकरियों पर महत्वपूर्ण जो है प्रभाव पड़ता है, जो उस देश के विकास में उस उद्योग के महत्व को जो है दर्शाता है छात्रों। जो है मतलब कहने का अर्थ हमारा ये हुआ छात्रों, जो है कि जो हमारा फलों का उत्पादन है ये हमारे देश की सकल घरेलू उत्पाद का जो है एक जो है नौकरी और जो है घरेलू उत्पाद के रूप में जो है एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, जो हमारे देश की जो है विकास को, उद्योगों को जो है विकास को दर्शाता है कि किस तरीके से हमारे उद्योग को जो है कच्चा रॉ मटेरियल जो है पदार्थ हमें मिल रहा है, जिसके द्वारा नए नए उत्पादन को जो है किया जा रहा है, नए नए जो है किस्मों के जो है फ्रूट्स आ रहे हैं, जेली आ रहे हैं, जो हम उस फलों को सेवन करने की जो है नए नए तरीकों को जो है उस फलों के द्वारा जो है हमें उत्पन्न जो है चीज़ें जो है सेवन करने के लिए मिल रही हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है छात्रों। फिर उसके बाद फलों की खेती भारत में सबसे महत्वपूर्ण है और लंबे समय से चली आ रही हैं परंपराओं में से एक हैं, जो समय की शुरुआत से ही की जाती रही हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमारे पूर्वज भी जो है फलों की जो है खेती करते थे और अच्छा खासा उत्पादन करके जो है आय जो है प्राप्त करते थे और अपने परिवार के जो है भरण पोषण करते थे जो है। फिर उसके बाद फसलों की खेती का मनुष्यों और राष्ट्र की समग्र भलाई का महत्वपूर्ण जो है प्रभाव पड़ता है, क्योंकि फलों के क्रय और विक्रय और विदेशों में जो है भेजने से जो है हमें जो है सकल आय जो है ज़्यादा मिलती है, जिससे हमारे जीवन स्तर में जो है सुधार आता है। फिर उसके बाद किसी देश में फलों का उत्पादन और प्रति व्यक्ति फलों की खपत का उसके नागरिकों के जीवन स्तर पर भी जो है सीधा जो है प्रभाव डालता है छात्रों। जो है क्योंकि अगर आय अच्छी है, अगर आय दुगना हो रहा है, तो वहाँ पे आपका जीवन स्तर भी जो है एक तरीके से विकास करेगा और आप अच्छे जो है क्या कहते हैं फलों का निर्यात करेंगे और उसे जो है अच्छी पैदावार लाकर नई नई किस्मों के फलों को जो है आप भंडारण करके उसके जो है जो 12 मासी जो है फलों का आदान प्रदान रहता है, वो आप भंडारण के थ्रू जो है आप उसे जो है 12 मास के लिए जो है
इकट्ठा रख कर जो है आप उसे अच्छी आय जो है प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सब्जियों की खेती की तुलना में फलों की खेती में अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि फलों का जो आय होता है वो अच्छा खासा होता है। सब्जियों का आय जो है वो कम होता है, क्योंकि वो जो है कुछ चुनिंदा सब्जियों की जो है एक तरीके से मूल्य ज़्यादा होते हैं, और कुछ चुनिंदा फल भी होते हैं जिनके जो है मूल्य बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिससे आय अगर आपको अच्छी मिलती है, मूल्य अच्छा मिलता है छात्रों जो है, तो आपके जीवन स्तर में बहुत ही अच्छा वृद्धि होता है, और उसके द्वारा आपकी जो गतिविधियाँ होती हैं वो भी जो है एक तरीके से जो है गतिशील हो जाती है। फिर उसके बाद आर्थिक महत्व आता है। आर्थिक महत्व में उत्पादकता का जो उच्च स्तर है उसे हम बतला रहे हैं कि फलों की फसलें किसी भी अन्य कृषि फसल की तुलना में भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक उपज देती हैं, चाहे फसल का प्रकार कुछ भी हो। मतलब कहने का अर्थ ये है, जो फल वृक्ष हमारे हैं वो चाहे जिस भी प्रजाति का हो, चाहे जिस भी वैरायटी का हो, वो क्षेत्र के हिसाब से जो है अच्छी पैदावार जो है देता है। फिर उसके बाद फलों और सब्जियों की पैदावार उसी क्षेत्र में पारंपरिक कृषि फसलों द्वारा उत्पादित उपज से 10 से 15 गुना जो है अधिक होता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि जो हमारे ठंडे प्रदेश की फलों की खेतियां होती हैं, जैसे आपका लीची हो गया, सेब हो गया, अंगूर हो गया, ये सब जो है फल जो है आपके ठंडे प्रदेशों की हैं, जहाँ पे उन्हें उचित जो है जलवायु और क्या कहते हैं मानसून मिलता है, जिसके द्वारा फसल का जो है क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद उसकी उच्च स्तर की जो क्षमता पाई जाती है छात्रों जो है वो 10 से 15 गुना अधिक जो है पैदावार होती है। फिर उसके बाद उच्च शुद्ध लाभ जो है, इसको जो है यद्यपि एक बाग स्थापित करने का जो प्रारंभिक लागत काफ़ी अधिक होती है, लेकिन उच्च उत्पादित उत्पादों के उच्च मूल्य के परिणाम स्वरूप बढ़े हुए शुद्ध लाभ से यह व्यय संतुलित हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि जो हमारी उच्च उत्पादन जो है क्या कहते हैं फलों का उत्पादन है छात्रों जो है, अगर फसल अच्छी हो जाती है और उसमें फलों की साइज, फलों का आकार, संरचना बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पे आपको जो है शुद्ध व्यय जो है आपका संतुलित हो जाता है और आपके लागत से ज़्यादा आपको मुनाफा मिलता है। फिर उसके बाद अंगूर, आम और केले की उपज 20 से 40 टन प्रति हेक्टेयर जो है उपज उच्च शुद्ध लाभ जो है आपको उत्पादन के द्वारा प्राप्त होता है। फिर उसके बाद कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में कृषि जो है फलों की खेती, कृषि आधारित उद्योग जैसे कि ताजे फलों, नारियल के छिलके की डिब्बाबंदी और संरक्षण, दवा कंपनियों, आंवला, पपीता, जामुन, परिवहन और पैकेजिंग उद्योगों आदि के लिए कच्चा माल प्रदान करती रहती है, जो कि आपके कृषि आधारित क्षेत्रों में जो है कृषि के साथ फलों का भी जो है अच्छा उत्पादन होता है और उसे जो है अच्छे खासे जो है डिब्बाबंदी करके आप उसे परिवहन के द्वारा, पैकेजिंग उद्योग के द्वारा जो है आप उसका क्रय विक्रय करके अच्छी आय जो है प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद संसाधनों का कुशल उपयोग जो है फल उत्पादन से संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग संभव होता है, क्योंकि यह एक 12 माही जो है फसल है, जिससे उत्पादकों को पूरे वर्ष कृषि के कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल रहने और कृषि फसलों के विपरीत पूरे वर्ष उत्पादन के लिए मशीनरी, श्रम, भूमि जैसी सभी उपलब्ध संसाधनों और परिसंपत्तियों का उपयोग करने की सुविधा जो है मिलती है। जब आप अच्छे जो है
तकनीकों का प्रयोग जो है करके फलों का उत्पादन करते हैं छात्रों जो है, तो वहाँ पे आपके संसाधन जो भी रहते हैं वो आपको काफ़ी जो है लाभ प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद पूर्व में अप्रयुक्त या बंजर भूमि पे उत्पादन जो है, हालांकि अधिकांश फलों की फसलों को उत्पादन के लिए 12 माही सिंचाई और अच्छी मिट्टी की आवश्यकता होती है। फिर भी कई मजबूत फल फसलें जैसे आम, बैर, काजू, शरीफा, आंवला, फालसा, जामुन, अन्य समान फल जो खराब, उथली, लहरदार मिट्टी पर उगाए जा सकते हैं, जिन्हें अनाज और कृषि फसलों के उगाने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। और इसके द्वारा जो है, क्योंकि आप भी छात्रों अच्छे तरीके जानते हैं कि जो हमारी बंजर भूमि जो है आज के समय में पड़ी हुई है इस टाइमिंग पे, उसे जो है शुद्ध करके वहाँ पे उस ज़मीन को सुधार के लिए जो है वहाँ पे कठोर फल वाले वृक्षों को लगाया जाता है, जिसके कारण वहाँ पे जो क्षारी और लवणी जो मिट्टियाँ हैं वो धीरे धीरे जो है 2-3 वर्षों में वह मिट्टी सुधर जाती है और कृषि कार्य के लिए भी सुधरती है और फलों के बगीचे जो है लगाने के लिए भी जो है वो मिट्टी तैयार हो जाती है, जो जिसके द्वारा हम अच्छी जो फसलें होती हैं फलों के लिए, कि जैसे आंवला आपका हुआ, ये भी जो है आपके क्षारी और लवणी मिट्टियों को जो है अवशोषित करता है और उसकी लवणता को दूर करता है, तो जिसके कारण इनके जो फल होते हैं वो काफ़ी शुद्ध पाए जाते हैं और जो है इसमें प्रोटीन और विटामिन की मात्रा बहुत ही शुद्ध पाई जाती है। फिर उसके बाद विदेशी मुद्रा जो है, विदेशी मुद्रा कि बड़ी मात्रा में ताज़े फल, प्रसंस्करण, खाद्य पदार्थ और मसाले कई देशों को भेजे जाते हैं, जिससे महत्वपूर्ण मात्रा में विदेशी मुद्रा हमें उत्पन्न करके प्राप्त होती है, जिससे हम अगली फसल के लिए जो है उस मुद्रा के द्वारा जो है हम अगली फसल के लिए बीज और कई जो है फल वाले वृक्षों का जो है नई नई प्रजातियों के जो है वृक्षों को जो है लाकर बगीचों में जो है लगाते हैं और उन्हें स्थापित करते हैं। फिर उसके द्वारा उसके कई जो है 6 मंथ या आपके 12वें मंथ में जो है जब फलों का उत्पादन होता है, तो वो उत्पादन जो है वहाँ के किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। फिर उसके बाद उपलब्ध संसाधनों का कुशल उपयोग जो है, ठीक है, उपलब्ध जो संसाधन हैं जिसके द्वारा आप अपने बगीचे को अच्छी देखरेख करके जो है आप अच्छे फल जो है उत्पन्न कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, और उसके जो है संरचना और रचना जो भी उसके फल की साइज होती है, आकार होते हैं, अगर अच्छे हैं छात्रों जो है, तो वो अगर उस फलों को आप पैकेजिंग करके डिब्बाबंदी करके जो है अगर आप उसे विदेशों में जो है आप जो है आयात और निर्यात करते हैं, तो वहाँ से विदेशी मुद्रा आपकी आय में वृद्धि होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कृषि संबंधी फसलें मौसमी प्रकृति की होती हैं और परिणाम स्वरूप किसानों को शांत मौसम के दौरान अन्य व्यवसायों में जो है संलग्न होना पड़ता है, क्योंकि किसान जो है कृषि पर जो है आधारित तो है, मगर उसके साथ जो है वो कुछ ऐसे भी जो है आय के स्रोत उत्पन्न करता है जिससे उसकी आय जो है बढ़े और उसके जीवन स्तर में जो है वृद्धि हो जो है। तो यहाँ पे कृषि संबंधी जो मौसम होते हैं उसके जो है प्रकृति के ऊपर सारी फसलों के जो है उत्पादन किए जाते हैं और उसके द्वारा जो है जो उत्पन्न जो है हमें खाद्य पदार्थ या जो है फलों का जो है जो भी भंडारण हम अपने प्रशीतन कक्ष या भंडारण में रखकर उसे 12 मासी जो है हम उसका जो है क्रय और विक्रय करके आय का जो है एक स्रोत बना के रखते हैं, जिसमें कई ऐसे भी जो है रोजगार का सृजन होता है, जहाँ पे जो है आपके नए तकनीकों का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको श्रम की आवश्यकता पड़ेगी और वहाँ पे और कुछ लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। दूसरी ओर फलों की खेती 12 माही
मासी जो है होती है, जिससे उत्पादक को पूरे साल कृषि कार्यों में लगे रहने और पूरे साल उत्पादन उद्देश्यों को मशीनरी, भूमि, पानी जैसे कृषि संसाधनों और परिसंपत्तियों का पूरा उपयोग करने की अनुमति जो है मिलती रहती है, जब आप उपलब्ध संसाधनों का कुशल उपयोग करते हैं छात्रों जो है। फिर आता है बेकार और बंजर भूमि से उत्पादन। इस तथ्य के मौजूद अधिकांश फसलों के उत्पादन के लिए 12 मासी और अच्छी मिट्टी की आवश्यकता होती है। ऐसे कई फल हैं जो प्रकृति में कठोर होते हैं, जैसे कि आम, बैर, काजू, शरीफा, फालसा, जामुन और अन्य जो खराब उथली लहरदार मिट्टी पर उगाए जा सकते हैं, जिन्हें गेहूं, जौ जैसे अनाज या कृषि फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। और बंजर भूमि पर संसाधनों की कमी के कारण प्रारंभिक खेती का जो है लाभ होता है, क्योंकि उसकी वजह यह है छात्रों जो है कि जो ये तथ्य हमारा बंजर भूमि में है, वहाँ पे जितने कठोर जो है फलों वाले वृक्ष हैं, वहाँ बंजर भूमि में आप उसे बगीचे के रूप में आप तैयार करिए और उससे जो फलों का उत्पादन होता है उसे आप उद्योग में अगर आप जो है निर्यात या आयात करते हैं तो वहाँ से आपको अच्छी आय की प्राप्त होगी, जो आपके फलों का जो है अच्छे तरीके से जो है ग्रेडिंग, पैकेजिंग करके जो है वो उसे जो है आप तक जो है उस उत्पादन को पहुँचाते हैं। और जो भी फल हमें जो है कम जो है फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड के बिना जो है जो फल हमें प्राप्त होते हैं छात्रों जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। फिर उसके बाद बंजर भूमि जो है, उस बंजर भूमि में जो वृक्ष हम जो है कठोर जो है फल वाले वृक्ष अगर लगाते हैं जो है, तो वहाँ पे जो हमारी बंजर भूमि शुष्क पड़ी हुई है वो धीरे धीरे जो है नमी युक्त हो जाएगी और वहाँ पे जो क्षारी और लवणी की मात्रा है वो धीरे धीरे जो है इस क्या कहते हैं जो बैर हो गया, फालसा हो गया, जामुन के फल हो गए, ये वृक्ष जो है उसके अंदर से जो है लवणता को, अम्लीयता को जो है खींचकर जो है उसे कम करते हैं, जिससे आपके मिट्टी का अच्छे तरीके से सुधार होता है और फिर धीरे धीरे उस मिट्टी से जो है आप जो है कुछ अन्य फसलों को भी उगाने के सक्षम वो मिट्टी हो जाती है। फिर उसके बाद विदेशी मुद्रा अर्जित करने की जो क्षमता है उसे हम बतला रहे हैं कि कई ताजे फल और सब्जियां, साथ ही प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ और मसाले कई देशों को भेजे जाते हैं, जिससे हमें विदेशी मुद्रा का अर्जन मिलता है और जिससे विदेशी मुद्रा के पर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है और कृषि निर्यात पर कुल 2900 मिलियन रुपए खर्च किए गए हैं, जो कुल का 5% हिस्सा ही जो है आप अपने विदेशों में जो है आप जो है फलों का सप्लाई करते हैं, जहां पे हमें विदेशी मुद्रा का अर्जन करने की एक क्षमता को वृद्धि होती है और वहां पे जो है हमारे जो फल होते हैं उनकी अच्छी खासी जो है हमें मूल्य मिलता है। फिर उसके बाद बागवानी फसलें जो मुख्य रूप से फल और उसके उप उत्पादों पर जो है क्या कहते हैं विदेशी मुद्रा हमें वहां पे ज़्यादा मिलती है। फिर आता है एक मुक्त जो है पूंजी निवेश जो है। अधिकांश फल जो है फसलें 12 मासी प्रकृति की होती हैं और परिणाम स्वरूप फलों के बाग लगाने और उसकी व्यवस्था करने में कोई निरंतर व्यय नहीं होता है, क्योंकि अगर आप जो है फलों की बागवानी जो है अगर आप करते हैं तो वहाँ पे जो आपके एक बार में जो व्यय होता है वो बार बार आपका व्यय नहीं होता है और वो जो है जब वृक्ष तैयार हो जाते हैं, जब फलों का उत्पादन करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है काफ़ी आय की प्राप्त होती है। जो आप एक मुफ्त निवेश करते हैं और शुरुआत में, उसके बाद जो है आपको जो है वहाँ पे जो आपने पूंजी निवेश किया जो है वो धीरे धीरे जो है आपको जो है वहाँ पे आय की वृद्धि करते हुए
जो है चले जाएंगे। फिर आपका आता है धन का निरंतर प्रवाह जो है। प्रकृति में अधिकांश फलों की कटाई निरंतर होती रहती है और वे बहुत ही जल्दी खराब भी हो जाते हैं। इसीलिए जो है प्रशीतन कक्ष और भंडारण की भी जो है व्यवस्था किसान रखते हैं, जो बारहमासी जो है फलों का जो है क्रय और विक्रय जो है करते रहते हैं और आय में वृद्धि करते रहते हैं। इसीलिए उन्हें कटाई के तुरंत बाद ही इसे बेच देना चाहिए। कृषि फसलों की विपरीत जिन्हें बढ़ते मौसम के अंत में काटा जाता है, यह इनपुट के निरंतर प्रवाह और तत्काल प्रकृति के अन्य खर्चों का स्रोत जो है प्रदान करता है। वृक्षारोपण से पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा की वृद्धि में योगदान मिलता रहता है। अगर छात्रों जो है आपका पारिस्थितिक संतुलन अगर आपको बना के रखना है तो आपका वृक्षारोपण होना बहुत ही नियंत्रण आवश्यक है। अगर आप वृक्षारोपण का जो है क्या कहते हैं वृक्षों को नहीं लगाएंगे तो आपका जो पारिस्थितिक तंत्र है वह असंतुलित हो जाएगा और जो है वर्षा नाम मात्र की होगी और तापमान आपका जो है बढ़ जाएगा, जो आपके कृषि के लिए और फलों के उत्पादन के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। फिर उसके बाद ऐसे फल वृक्ष या वृक्षारोपण कार्यक्रमकर्ताओं के लिए फलों के पेड़ आय के साथ साथ लाभ भी उत्पन्न करते रहते हैं। फलों के पेड़ों की खेती से मिट्टी का कटाव, टैंकों में गाद जमने और वायु प्रदूषण को रोकने में जो है मदद मिलती है। ठीक है। फिर उसके बाद रोजगार का सृजन। फलों के पेड़ों की खेती एक श्रम प्रधान और कुशल व्यवसाय है। विभिन्न प्रकार के कौशल वाले लोग के लिए रोजगार के जो है अवसर जो है सृजन होते हैं छात्रों जो है, जो आप जो है अपनी आय को जो है अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं जो है। फिर उसके बाद पोषण संबंधी जो महत्व है, मानव आहार में फलों का महत्व व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मनुष्य केवल अनाज पर ही जीवित नहीं रह सकता है। संतुलित आहार और उत्कृष्ट स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए फलों और सब्जियों का सेवन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा बना रहता है। पोषण विशेषज्ञ पोषण के पक्षधर होते हैं। 60 से 85 ग्राम फल और 360 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है मानव के शरीर के लिए आवश्यक होता है, जिससे मनुष्य जो है स्वस्थ रहता है छात्रों। अनाज और दालें, अंडे और अन्य मुख्य खाद्य पदार्थों के अलावा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जियों की भी जो है खपत होती है और फल और सब्जियां विटामिन और खनिजों के उत्कृष्ट उत्पादक हैं, जिनके बिना मानव शरीर इष्टतम स्वास्थ्य बनाए रखने और रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने में असमर्थ होता है। इनमें पैक्टिन, सेल्यूलोज, लिपिड, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व भी जो है होते हैं, जो मानव अस्तित्व के लिए जो है बहुत ही आवश्यक होते हैं छात्रों। क्योंकि अनाज के द्वारा जो है आपको पूरे विटामिन जो है आपके शरीर के लिए जो है नहीं मिल सकते हैं छात्रों जो है। इसीलिए आपको फल और सब्जियों का जब आप सेवन करेंगे जो है तो आपको अन्य जो विटामिन हैं, खनिज हैं, वो आपको उसके द्वारा मिलती हैं, जिससे आपका स्वस्थ जो है मानव शरीर जो है बहुत ही स्वस्थ जो है और जो है मजबूत होता है। फिर उसके बाद दायरा आता है, स्कोप आपका फलों और सब्जियों के उत्पादन और विपणन को उत्पादन पहलुओं और विपणन पहलुओं, प्रसंस्करण और विनिर्माण पहलुओं में शामिल किया जाना चाहिए, जो आपके जो है स्कोप है। उसके बाद कम समय में फलों और सब्जियों का ज़बरदस्त उत्पादन होता है, जिससे आपके आय में वृद्धि होती है और आपके जीवन स्तर में भी वृद्धि होता है। इसीलिए फसल के बाद नुकसान से बचने के लिए और आप सीजन में खपत के लिए प्रोसेसरों को पर्याप्त रिटर्न जो है बढ़ाने के लिए सस्ते श्रम की उपलब्धता, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयों के लिए सरकारी सब्सिडी, विपणन और परिवहन के मामले में सड़कों की सुविधा,
सस्ते दर पर डिब्बे, बोतलें और अन्य उपकरणों की उपलब्धता भारत में घरेलू मांग के अलावा जैम, जेली, मुरब्बा, अचार आदि प्रसंस्करण उत्पादों, निर्जित और सूखी सब्जियों के निर्यात के लिए जो है ज़बरदस्त है। क्योंकि जो हमारे फल और सब्जियों का उत्पादन होता है छात्रों, जो है जब इनके मौसम समाप्त हो जाते हैं, ये जब गैर मौसम में मतलब अमौसम में जो है जब इन्हें बाज़ारों में जो है इस उत्पादन को भेजना रहता है, तो हमें जो है कोल्ड स्टोरेज की जो है व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर उसे जो है आप संरक्षित रखेंगे और जो है जब ये जो है अपने अचार हो गया, मुरब्बा, जेली और जैम का अगर हमें बाज़ारों में इसकी मांग बढ़ती है, तो हम उस भंडारण से जो है उस मांग को जो है पूरा करके जो है आय का अच्छा खासा उत्पादन करते हैं और हमारे जीवन स्तर में अच्छी खासी वृद्धि होती है छात्रों जो है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।